जय श्री कृष्ण भक्तों, आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा में प्रवेश करें। इससे पूर्व यदि आपने हमारे चैनल को, जो आवर स्क्रीपर्स आवर सोल के नाम से जाना जाता है, यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी समय सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन भी ऑन कर दें और लाइक का बटन भी अवश्य दबाएं ताकि हमारे जो नोटिफिकेशन हैं आपके पास भी पहुंचते रहें। शास्त्रों की जो सांदर्भिक विषय हैं आपके पास बराबर आते रहें, यही हमारा प्रयास रहता है। तो 10वें स्कंद का जो 29वां अध्याय है, यहां से भगवान की रास लीला की भूमिका बनने के साथ साथ एक तरह से रास आरंभ होता है। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुधा का पान करा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं शरद ऋतु थी, उसके कारण वृंदावन के उस जंगल में, उस वन में तरह तरह के पुष्प विकसित हो रहे थे और भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था वो रात्रियां उपस्थित हो गईं और गोपियां भी चाहती थीं कि हमें भगवान का अंग संग मिले, भगवान का प्रेम प्राप्त हो। अब भगवान ने भी सोचा कि उन गोपियों के साथ रास क्रीड़ा की जाए। भगवान ने जैसे ही संकल्प किया है तो जो तरह तरह के पुष्प विकसित हो रहे थे वन में, उन पुष्पों की शोभा निखारने के लिए चंद्रदेव ने भी अपने पूर्ण किरणों से, पूर्ण प्रकाश से उस वन्य प्रदेश को जगमगा दिया। अब देखिए, ऐसा जो मनोरम वातावरण था, उसी वातावरण के बीच में भगवान ने अपनी बांसुरी में मधुर तान छोड़ी। मानो भगवान की बांसुरी में जो तान छोड़ी गई है वो तान क्या है, अपितु गोपियों के लिए निमंत्रण था। आज जैसे ही भगवान की बांसुरी की आवाज गोपियों के कानों में पहुंची है, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षतोद्यमाः सयत्र कांतो जबलोल कुंडलाः। बहुत सुंदर बात बताई है। गोपियों ने जैसे ही उस ध्वनि को सुना है, उन सब गोपियों का जो मन है भगवान की ओर आकृष्ट हुआ है और गोपियां जिन्होंने भगवान की बांसुरी की ध्वनि सुनी है, घर के अलग अलग कार्यों व्यस्त थी। कुछ गोपियां गोदोहन कर रही है, कुछ दूध गर्म कर रही हैं, दूध को हटा रही हैं, कुछ भोजन बना रही हैं, कुछ गोपियां अपने बच्चों या अपने पति आदियों को भोजन करा रही हैं, कुछ गोपियां भोजन को परोस रही हैं। अर्थात अलग अलग कार्य में व्यस्त गोपियां भी अपने पति पुत्र आदियों के रोकने पर भी सब के सब जो है भगवान की ओर चल पड़ी। और ऐसा लिखा है, जो गोपियां किसी कारण घर से नहीं निकल सकी, उन्होंने ध्यान योग के माध्यम से भगवान के दर्शन वहीं पर किए। अब देखिए, आज जैसे ही भगवान के द्वारा बजाई हुई बांसुरी की ध्वनि को भगवान का ही निमंत्रण समझ करके गोपियां भगवान के पास रात्रि के समय में पहुंची हैं। भगवान कहते हैं, महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा कार्य करूं? ब्रज में तो सब कुशल मंगल है ना?
कहो इस समय आने की क्या आवश्यकता है। भगवान की लीला तो देखिए, बांसुरी के माध्यम से बुलाया भी है और जैसे तैसे गोपियां पहुंची भी हैं, तो गोपियों के पहुंचते भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वागत तो है, किंतु बताओ ब्रज में सब कुछ ठीक ठाक तो है, तुम्हारा यहाँ आने का कारण क्या है। लोक व्यवहार में भी हम देखें, हम किसी को निमंत्रण दें, अपने घर में बुलाएं और आते के साथ साथ पूछ लें कि भैया आप क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, तो सामने वाले के मन में क्या बीतती है। तो भगवान कहते हैं ये तो घोर रात्रि है और इस घोर रात्रि में अनेक तरह के हिंसक जानवरों का भय बना रहता है। तुम लोगों को यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, अपितु यहाँ से जल्दी अपने घर की ओर लौट जाना चाहिए। और यदि तुम्हारे मन में रात्रि के समय चंद्र किरण से उल्लसित शोभा को प्राप्त वन की शोभा देखने की इच्छा हो, तो वन की शोभा देख लो और उसके साथ साथ अपने घर की ओर चल दो। अब यहां पर भगवान ने जैसे ही कहा कि अब आप लोगों को यहां से लौट जाना चाहिए, और भगवान एक और बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तुम लोग कुलीन स्त्री हो और स्वयं भी सती हो जाओ, अपने पतियों की और सतियों की सेवा शुश्रूषा करो। देखो तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे और गऊओं के बछड़े रो और रंभा रहे हैं। अब यहां पर सती हो जाओ नहीं, बल्कि तुम लोग सती हो, पतिव्रता स्त्री हो, इसलिए चले जाओ। सती हो जाओ नहीं, तो तुम लोग सती हो, तुम लोग सात्विक हो और पतिव्रता हो, इस कारण से तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, अपने घर की ओर लौट जाना चाहिए। देखो गऊ के बक्से भी रंभा रहे हैं, गोदोहन का काल उपस्थित हो चुका है। यदि मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो, तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई, या तो तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। कल्याणी गोपियों स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं को निष्कपट भाव से उनकी सेवा करें और संतान का पालन पोषण करे। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो, वे पातकी को छोड़कर और किसी भी प्रकार के पति का परित्याग न करे, भले ही वह बुरे स्वभाव वाला हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, रोगी या निर्धन क्यों न हो। कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय है। इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता, इस लोक में अपयश होता है। यह कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ और क्षणिक है ही, इससे में प्रत्यक्ष वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट होता है। मोक्ष आदि की तो बात ही कौन करे, यह साक्षात परम भय अर्थात नरक आदि का हेतु है। गोपियों मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। यानी आप घर पर ही रह करके ध्यान विधि के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकती हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियां उदास और खिन्न हो गई। वे चिंता के अथाह एवं अपार समुद्र में डूबने उतराने लगी। उनके बिंबाफल के समान लाल लाल अधर शोक के कारण चलने वाली लंबी और गर्म सांस से सूख गए। उन्होंने अपने मुंह नीचे की ओर लटका लिए, वे पैर के नखों से धरती को रेंगने लगी। नेत्रों से दुख के आंसू बह बहकर काजल के साथ वक्षस्थल पर पहुंचने और वहां की लगी हुई केसर को धोने लगे। उनका हृदय दुख से इतना भर गया
कि वे कुछ बोल न सकी, चुपचाप खड़ी रह गई। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण में उनका अनन्य अनुराग, परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की यह निष्ठुरता से भरी बात सुनी, जो बड़ी ही अप्रिय सी मालूम हो रही थी, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। आंखें रोते रोते लाल हो गईं, आंसुओं के मारे रूंध गईं। उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों के आंसू पोंछे। फिर प्रणय कोप के कारण वे गदगद वाणी से बोली। गोपियों ने कहा, मैवं विवोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन्। हे कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम इस प्रकार निष्ठुरता वाले वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारे चरणों में प्रेम करती हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि अपने पति पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का धर्म है, अक्षरशः ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के पद अर्थात चरम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो। तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो और परम प्रियतम हो। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपनी आत्मा हो। अनित्य एवं दुखद पति पुत्रादि से क्या प्रयोजन? परमेश्वर, इसलिए हम पर प्रसन्न हो जाओ, कृपा करो। हे कमलनयन, चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा को आशा की जो लहलाती लता है, उसका छेदन मत करो। गोपियों ने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर भगवान से प्रार्थना की है, करुणा भरी प्रार्थना की है। गोपियों के द्वारा जो प्रार्थना की गई है, ये 10 श्लोकों में यहाँ पर दी गई है, और उन 10 श्लोकों का भाव एक ही है, हे भगवान, हम यदि घर छोड़ करके आपके पास आ ही गई हैं, अब हम लौटने वाली नहीं है। जैसे ही गोपियों ने भगवान से पुकार की है, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शिवादि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दया से भर गया, और यद्यपि वे आत्मा राम हैं, अपने आप में ही रमण करते रहते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है, फिर भी उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा आरंभ की। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भावभंगी और चेष्टाएं गोपियों के अनुकूल कर दी, फिर भी वे अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों एक रस स्थित थे, अच्युत थे। जब वे खुलकर हंसते, तब उनके उज्जवल उज्जवल दांत कुंद कली के समान जान पड़ते थे। उनकी प्रेम भरी चितवन से और उनके दर्शन के आनंद से गोपियों का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। वे उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। उस समय श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हुई, मानो अपनी पत्नी तारिकाओं से घिरे हुई चंद्रमा ही हों। गोपियों के शत शत यूथों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण वैजयंती माला पहन वृंदावन को शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे। कभी गोपियां अपने प्रियतम श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का गान करती, तो कभी श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम और सौंदर्य के गीत गाने लगते। इसके पश्चात
भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुलिन पर जो कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था पदार्पण किया। वह यमुना जी की तरल तरंगों के स्पर्श से शीतल और कुमुदिनी की सहज सुगंध से सुवासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा था। उस आनंद प्रद पुलिन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांग, नीवी और स्तन आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नखक्षत करना, विनोदपूर्ण चितवंश देखना और मुस्कराना, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य काम रस को, परमोज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कोई नहीं है। वे कुछ मानवती हो गईं, यानी थोड़ा अभिमान आ गया। जब भगवान ने देखा कि इन्हें तो अपने सुहाग का कुछ गर्व हो आया है और अब मान भी करने लगी हैं, तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए तथा उनका मान दूर कर प्रसन्न करने के लिए वहीं उन्हीं के बीच में अंतर्धान हो गए। भक्तों, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 29वें से लेकर के 33वें अध्याय तक ये जो 5 अध्याय हैं, इसे हम रास पंचाध्यायी कहते हैं। और रास पंचाध्यायी में से जो पहला अध्याय है उसकी श्रृंखला यहां पर पूर्ण हुई है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, एक ही अध्याय की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करनी होती है। सो आज की श्रृंखला पूर्ण हुई है और अगले अध्याय के प्रसंगों का अतिक्रमण न करते हुए आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दे रहा हूं। और जैसा कि मैं बार बार निवेदन करता हूं, आपको हमारे प्रसंग, हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हों तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ऑन कर दें, लाइक भी अवश्य, लाइक का बटन भी दबाएं। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आपसे विदा होता हूं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।